दिल्ली पुलिस की टीम श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों की तलाश में दिल्ली के मैदानगढ़ी तालाब पहुंची। पुलिस को आशंका है कि इस तालाब में आफताब ने श्रद्धा के शरीर के कुछ हिस्सों को फेंका था। जांच से पहले पुलिस ने तालाब के पानी को कम कराने की कवायद भी शुरू कर दी है। और इसके अलावा इस केस से जुड़े 9 अहम किरदारों के बयान भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिए। दिल्ली के मैदानगढ़ी का तालाब है। इस तालाब में दिल्ली पुलिस की टीम श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को तलाश कर रही है, लेकिन तालाब का पानी दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती साबित हो सकता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस तालाब के पानी को कम कराने की कवायद में जुटी है। दरअसल आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े किए थे और उसके शव के एक एक हिस्से को अलग अलग ठिकानों पर फेंका है। दिल्ली पुलिस ने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नगर निगम को तालाब का पानी कम करने को कहा है। पुलिस को शक है कि श्रद्धा का सिर आफताब ने मैदानगढ़ी के इसी तालाब में फेंका होगा। लिहाजा पुलिस अब तालाब में भी सर्च ऑपरेशन करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि ये तालाब करीब 2 एकड़ में फैला है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की जांच की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस को अब तक 9 ऐसे गवाह मिले हैं जो श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इनमें कुछ श्रद्धा के दोस्त हैं तो कुछ आफताब के पड़ोसी और एक डॉक्टर भी है। 9 गवाहों के बयान दर्ज। गवाह नंबर 1 राहुल राय, श्रद्धा का दोस्त। श्रद्धा मर्डर केस में राहुल राय की गवाही बेहद अहम है, क्योंकि सबसे पहले श्रद्धा ने राहुल को ही ये जानकारी दी थी कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है और आफताब उसे जान से मारने की कोशिश कर चुका है। गवाह नंबर 2 गॉडविन, श्रद्धा का मददगार। गॉडविन वो शख्स है जो इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकता है। मुंबई में जब आफताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की थी और उसका गला दबाया था, तब श्रद्धा को चोट आई थी और वो घर से अपना इलाज कराने निकली थी। तभी गॉडविन ने श्रद्धा की मदद की थी और उसे अस्पताल लेकर गया था और गॉडविन ने ही श्रद्धा को पुलिस स्टेशन तक ले जाने में मदद की थी। गवाह नंबर 3 लक्ष्मण नाडर, श्रद्धा का दोस्त। लक्ष्मण भी इस केस में अहम गवाह है, क्योंकि इनके मोबाइल में श्रद्धा के साथ हुई मारपीट की घटनाओं से जुड़ी चैट मिली है। गवाह नंबर 4 शिवानी महात्रे, श्रद्धा की दोस्त। आफताब और श्रद्धा के रिश्तों की सच्चाई बयां करने के लिए शिवानी महात्रे की गवाही भी बेहद अहम है। शिवानी ने एक खुलासा किया है कि आफताब की करतूतों के बारे में श्रद्धा ने उसे भी जानकारी दी थी और आफताब श्रद्धा के रिश्ते की शुरुआत से ही मारपीट का दौर शुरू हुआ था। इन नामों के अलावा दिल्ली पुलिस ने 5 और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें श्रद्धा के पिता, उसकी क्लासमेट और श्रद्धा के मैनेजर के नाम शामिल हैं। गवाह नंबर 5 रजत शुक्ला, श्रद्धा का क्लासमेट। गवाह नंबर 6 करण बारी, श्रद्धा के मैनेजर। गवाह नंबर 7 विकास वालकर, श्रद्धा के पिता। वहीं पुलिस ने 2 डॉक्टरों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिनमें से एक डॉक्टर ने श्रद्धा का इलाज किया था तो दूसरे ने आफताब का। गवाह नंबर 8 डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे, मुंबई के ओजोन अस्पताल के डॉक्टर। गवाह नंबर 9 डॉक्टर अनिल। ये वही डॉक्टर अनिल हैं जिन्होंने आफताब का इलाज किया था। आफताब डॉक्टर अनिल के पास तब पहुंचा था जब उसके हाथ में चोट लग गई थी। माना जा रहा है कि जब आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, तब आफताब का भी हाथ कट गया था। तब उसने डॉक्टर अनिल कुमार से अपना इलाज करवाया था। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाना ये दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि आरोपी आफताब लगातार अपने बयान बदल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आफताब ट्रैकिंग के दौरान श्रद्धा को पहाड़ से गिराकर मारने की साजिश भी रच रहा था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर श्रद्धा बच गई तो वो पकड़ा जा सकता है। इसलिए आफताब ने श्रद्धा को खत्म करने के लिए प्लान भी तैयार किया। आफताब और श्रद्धा की लव स्टोरी डेटिंग ऐप से शुरू हुई थी। महज 20 से 25 दिनों में ही आफताब और श्रद्धा ने लिव इन में रहने का फैसला कर लिया। इस दौरान दोनों इतने करीब आ गए कि कुछ दिनों के लिए उनकी जिंदगी में किसी दूसरे की जगह ही नहीं थी। श्रद्धा और आफताब का रिश्ता 3 साल से ज्यादा वक्त तक चला।
सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आफताब खुद तो नशा लेता ही था, उसने श्रद्धा को भी नशे की लत लगा दी थी। यही वजह थी कि अक्सर नशे के लिए वो श्रद्धा से पैसे भी मांगता था। मुंबई में ही दोनों के रिश्तों में खटास आने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। खराब रिश्तों को ठीक करने के नाम पर आफताब श्रद्धा को उत्तराखंड और हिमाचल के लंबे टूर पर ले गया। दोनों हरिद्वार ऋषिकेश घूमने के बाद हिमाचल के कसोल, मनाली और तोश गांव भी गए थे। सूत्रों का कहना है कि ट्रैकिंग के दौरान आफताब श्रद्धा को पहाड़ से नीचे गिराने की प्लानिंग में था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर श्रद्धा बच गई तो वो पकड़ा जा सकता है। अपने इस प्लान के फेल होने के बाद आफताब ने प्लान बी तैयार किया। आफताब श्रद्धा को ऐसी जगह ले जाकर मारना चाहता था जहां दोनों को कोई न जानता हो। 8 मई को आफताब श्रद्धा को दिल्ली लेकर आ गया। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा की नौकरी नहीं लग रही थी, इसलिए वो आफताब से पैसे वापस मांगा करती थी, जबकि आफताब के खर्चे उसकी कमाई से ज्यादा थे, इसलिए वो हमेशा कुछ दिन की मोहलत मांग लेता था। 18 मई की रात को आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ। श्रद्धा ने आफताब से पैसे वापस मांगे। आफताब ने श्रद्धा को बुरी तरह पीटा और उसका गला घोंट दिया। जब उसने देखा कि श्रद्धा मर चुकी है तो उसने लाश को बाथरूम में छिपा दिया, जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए। इस दौरान आफताब ने गूगल पर लाश को ठिकाने लगाने के तरीकों को सर्च किया। इसके बाद की पूरी कहानी अब देश के घर घर तक पहुंच गई है। आफताब अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उससे सच उगलवाना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।